Hello students, in this video I will explain the second part, the black aeroplane of the chapter Two Stories About Flying from First Flight book. The lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problem. इस चैप्टर में जो फ्रेडरिक फोर्सिथ है वो किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, हमारी इमेजिनेशन पे, कि कैसे हमारी क्या है जो इमेजिनेशन है उसकी वजह से हम क्या है कई बार प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं एंड समटाइम्स क्या है मिस हैपनिंग भी क्या है इससे हो जाती है. And in this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Miraculously, he somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane. तो इस चैप्टर में जो नरेटर है वो क्या पायलट है, जो कि क्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली को मिलने के लिए और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए. तो इसी वजह से क्या है वो उन्हें मिलने की खुशी में ही क्या करते हैं, वो एक रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं और उस रॉन्ग डिसीज़न के कारण क्या है उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, स्टॉर्म. अब उनके लिए क्या है दो रास्ते थे, मींस वो क्या है उस स्टॉर्म में जाने की बजाय वो क्या है टर्न भी कर सकते थे, मींस बैक भी आ सकते थे. बट वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने माइंड में इमेजिन करते रहते हैं कि हाँ मैं अपने घर जाऊँगा, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूँगा. तो इसी वजह से क्या करते हैं वो एक रॉन्ग पाथ ले लेते हैं और उस स्टॉर्म में क्या है चले जाते हैं, अपना जो प्लेन है उस स्टॉर्म में ले जाते हैं. बट समहाउ क्या होता है कि एक वहाँ पर उन्हें एरोप्लेन दिखाई देता है, मिस्टीरियस एरोप्लेन, जो कि उस एरोप्लेन के बारे में नरेटर को भी नहीं पता होता. तो वो उनकी हेल्प से क्या है उस स्टॉर्म से बाहर निकल पाते हैं. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. सो इसमें नरेटर स्टोरी बता रहे हैं. वो कहते हैं कि उस दिन क्या है, उस रात को क्या है जो मून है वो क्या है ईस्ट से निकल रहा था एंड स्टार्स जो थे स्काई में शाइन कर रहे थे. दैट मीन्स उस दिन जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर था और स्काई में क्या दिखाई दे रहे थे उन्हें, स्टार्स. एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैप्पी थे किस चीज़ को देख के, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के, वहाँ की मीन्स पीसफुलनेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी थे. क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग जो हैं नाइट का टाइम था तो सभी सो रहे थे, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या थी, शांति थी. एंड वो अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, डकोटा क्या है एरोप्लेन का नेम है, तो उस रात को क्या है वो ओल्ड डकोटा जो है उससे कहाँ पर जा रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहे थे वो. एंड वो सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे, अपनी हॉलीडे के बारे में. एंड कैसे कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे अपनी फैमिली के साथ वो इन्जॉय करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे. एंड वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं तो उस टाइम पे कितना टाइम होता है, 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England over. Then वो सोचते हैं, उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि अब मुझे क्या पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए. एंड जैसे ही क्या है वो एरोप्लेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जो हैं वहाँ पे ट्विंकल कर रही हैं. एंड देन वो अपना रेडियो ऑन करते हैं एंड अपने जो प्लेन है उसका कोड बताते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर. देन उससे पूछते हैं कि क्या मुझे सुन पा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड.
एंड वो बोलते हैं बाद में ओवर. ओवर मीन्स उनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या अब खत्म हो गई है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीजिएटली, DS088 आई कैन हियर यू. You ought to turn 12 degrees west now, DS088 over. देन उन्हें रेडियो से आवाज़ सुनाई देती है उसी टाइम पे. वो कह रहे कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, अब आपको 12 डिग्री जो वेस्ट है उसकी तरफ टर्न करना चाहिए. आई चेक द मैप एंड कंपस, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. Then उसके बाद वो क्या अपना मैप चेक करते हैं, मैप एंड कंपस, एंड फिर वो जो अपना फ्यूल का टैंक है उसे भी ऑन कर लेते हैं, जो कि क्या लास्ट टैंक बचा होता है उनके पास. एंड देन वो क्या है अपना जो ओल्ड होता है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करते हैं. I will be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो उस टाइम पर वो सोच रहे होते हैं कि हाँ कि मैं वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाऊँगा, मीन्स ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर. एंड सब कुछ क्या उस टाइम पे बहुत स्मूथली चल रहा होता है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I couldn't fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. तो पेरिस जो है मीन्स पेरिस को 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ आए थे. एंड तभी उन्होंने क्या है क्लाउड्स देखे. एंड वो क्लाउड्स कैसे थे, स्टॉर्मी क्लाउड्स. वो बहुत ही ज़्यादा बिग थे वो क्लाउड्स. एंड वो किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, दे लुक्ड लाइक माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स उनके सामने खड़े हों. एंड उन्हें पता था कि वो ना तो इन माउंटेन्स के बीच में जा सकते हैं और ना ही इनके ऊपर से, इन क्लाउड्स के ऊपर से वो क्या है अपना जो प्लेन है लेकर जा सकते हैं. एंड उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो टर्न कर सके ना नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ. आई ऑट to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. Means यहाँ पर वो क्या है वापस भी जा सकते थे पेरिस, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स देखे तो वो अपने मीन्स वो क्या है वापस पेरिस जा सकते थे. बट उनके माइंड में क्या चल रहा था, अपना घर मीन्स अपनी फैमिली. वो चाहते थे कि वो उनके साथ जाकर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करे, टाइम स्पेंड करे. सो इसीलिए वो क्या है उन्हें उसी स्टॉर्म में ही क्या है अपना प्लेन ले जाते हैं. आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो वो कहते हैं कि मैं रिस्क लूँगा. तो ऐसे ही वो क्या है अपना ओल्ड डकोटा जो है वो सीधा किस में ले जाते हैं, स्टॉर्म में. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It wouldn't work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Then क्लाउड्स में क्या होता है, सब कुछ उनसे ब्लैक दिखाई देता है उन्हें. एंड उनके लिए बाहर देख पाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है. एंड जो ओल्ड एरोप्लेन था वो बस क्या कर रहा था, जंप ट्विस्ट कर रहा था एयर में. एंड देन वो अपनी कंपस की तरफ देखते हैं एंड उन्हें क्या है बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता अपनी आइज़ पे. क्यों, क्योंकि वो जो कंपस है वो सिर्फ राउंड एंड राउंड मीन्स टर्न कर रही थी एंड वो भी डेड हो चुकी थी. एंड इट वुडंट वर्क. और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी उस टाइम पे क्या अचानक डेड हो गए. एंड फिर उसने क्या रेडियो ऑन करने की कोशिश की. पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. देयर वाज नो आंसर. द रेडियो वाज डेड टू. I had no radio, no compass, and I couldn't see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Then
वो रेडियो पे क्या है बोलते हैं, पैरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो, बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आता क्योंकि रेडियो ऑलरेडी क्या है वो भी डेड हो चुका होता है। अब उनके पास ना ही रेडियो ना कंपस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उनका नहीं मीन्स काम करता। एंड उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो है कहाँ पर उस टाइम पे, और वो उस स्टोम में क्या खो जाते हैं। देन उसी ब्लैक क्लाउड्स में क्या होता है कि एक और एरोप्लेन उन्हें दिखाई देता है, और उस एरोप्लेन की ना तो लाइट्स होती है उसके विंग्स पे, एंड सिर्फ वो उन्हें दिखाई देता है अपने पास उस स्टोम में। एंड वो उसका क्या फेस देख पाते हैं उस अनदर पायलट का, एंड वो उनकी तरफ देखता है, और उस टाइम पे जो नरेटर है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने साथ एक और पर्सन को देखकर, और वो जो पर्सन था वो उनकी तरफ क्या है हैंड रेस करता है एंड वेव करता है उन्हें, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उन्हें क्या कहता है कि आप मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो नरेटर ने सोचा कि शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं इस क्लाउड्स में क्या है लॉस्ट हो चुका हूँ, तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। He turned his aeroplane slowly to the north and in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो क्या होता है, जो अनदर एरोप्लेन होता है उसके पायलट जो है वो क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ अपना प्लेन टर्न कर लेते हैं, और वो एग्जैक्टली डकोटा के क्या फ्रंट पे आ जाते हैं, और डकोटा के जो पायलट होते हैं वो उसे क्या है उस फॉलो करते हैं अनदर एरोप्लेन को। एंड वो हैप्पी फील करते हैं उस टाइम पे क्योंकि वो क्या है उसे बड़े ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करते हैं स्ट्रेंज एरोप्लेन को। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Then after half an hour क्या होता है, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है तब भी वहीं पर था उस क्लाउड्स में उनके आगे। नाउ उनके जो टैंक में फ्यूल इतना कम रह गया था कि सिर्फ वो 5 और 10 मिनट्स ही और फ्लाई कर सकते थे। एंड वो उन्हें उस टाइम पे डर लगने लग गया, एंड देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, एंड मीन्स दूसरा जो एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाता है, एंड वो भी क्या उन्हें फॉलो करते हैं उस स्टॉर्म में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 straight lines of lights in front of me. It was a runway and airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I couldn't see it anywhere. अचानक क्या होता है, वो क्लाउड से बाहर आ जाते हैं, वो अपने सामने 2 पैरेलल लाइंस देखते हैं जो कि क्या होता है रनवे, एयरपोर्ट। वो बड़े खुश हो जाते हैं, वो सेफ हो थे उस टाइम पे, एंड वो क्या है अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं, बट स्काई एम्प्टी होता है बिल्कुल ही, वहाँ पर कोई नहीं उन्हें दिखाई देता। ब्लैक एरोप्लेन है था जो वो वहाँ से जा चुका था, वो उन्हें कहीं पर भी वहाँ दिखाई नहीं देता। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. Then क्या है, वो वहाँ से कंट्रोल टावर पे जाते हैं, एंड वहाँ पे एक वुमेन होती है, उससे पूछते हैं कि दूसरा पायलट कौन था स्काई में, एंड मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. वो उसकी तरफ बड़े ही स्ट्रेंज वे से देखते हैं और उस पर हंसते हैं. अनदर एरोप्लेन up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो वो कह रही कि कोई और एरोप्लेन तो था ही नहीं. वो बड़ी हैरान हो जाती है, उससे क्वेश्चन पूछती है दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में. कहती कि कोई भी आज रात को कोई भी एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ आप ही जो है प्लेन फ्लाई कर रहे थे, और मैं रडार पे भी क्या है सिर्फ आपका ही प्लेन देख रही थी. सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks?
Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? So तो वो सोचने लग जाते हैं नरेटर कि किसने मेरी हेल्प की, मीन्स मैं सेफली कैसे आ गया, क्योंकि उनके कंपस, रेडियो, जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे डेड हो चुके थे, फ्यूल भी उनके टैंक में बहुत ही क्या है कम रह गया था। एंड तो वो सोचते हैं कि कौन वो पायलट कौन हो सकता है, स्ट्रेंज जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट था, जो कि क्या बिना लाइट्स के था वो एरोप्लेन, तो कौन हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि वो जो एरोप्लेन उन्हें दिखाई दिया, मे बी वो उनकी सिर्फ इमेजिनेशन थी या फिर ओनली फैंटेसी थी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।